चला जाता हूँ किसी की धुन में। आगे आप गाओ सारे। चला जाता हूँ किसी की धुन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे भारत, जय माता दी। आइए दोस्तों, चला जाता हूँ किसी की धुन में, हजारों सपने यूं ही लिए। पढ़िए जी। पहले खुद प्रयास करिए, फिर भैया हम आपको प्रयास करा देंगे। टी शर्ट मस्त है। अबे 3 दिन हो गए यही पहन रहा हूँ, मजे ले रहा। अमीर कैसे प्रीश, जय भोलेनाथ सर किसकी धुन में। हाँ यार, गाने में ये कैसे चलता। रोहित कुमार प्रजापति, ऑप्शन बी। सर आप प्रायिकता पढ़ाओगे कि नहीं? पढ़ा देंगे भाई। चला जाता हूँ, क्या था गाना? आज बहुत हैंडसम लग रहा है सर प्रवीण जी। एक डन बिक जा, अच्छा एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जीवन में रह जाएंगे बस ये प्यारे बोल। आइए मेरे भाई, चला जाता हूँ किसी की धुन में। आंटी जी की धुन में। आए मेरी जान, आंटी जी की धुन में। क्या नाम ले दिया बे तुमने? आओ भैया मेरे मित्रों, आज आपको ये बात समझनी होगी। ये देश बहुत उम्मीद से देख रहा। आपको इस बात की तरफ देखना चाहिए। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मित्रों, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे? कुल खर्च स्थिर रहे। आइए दोस्तों, कह रिया भी है कि चीनी का जो प्राइस है वो 20% बढ़ जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। यानी अगर मान लीजिए चीनी का कीमत 5 रुपए पर किलोग्राम है भैया जी, तो 20% बढ़ गया तो 5 का 20% यानी 1 रुपए बढ़े हैं भैया जी। तो अब नया जो कीमत हो गया वो हो गया है 6 रुपए किलोग्राम। अति जो हो गया है ना 20%। अब यह कहें कि कंजप्शन समझते हो? कंजप्शन क्या होता है? खपत। खपत में प्राइस का मतलब बाबू मूल्य। खपत में कितना कमी किया जाए कि खर्चा स्थिर रहे। कहता है कंजप्शन में कितने की कमी या वृद्धि करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना। एक बात और भी बता दो। मान लो यार तेल है 50 रुपए लीटर। तेल है जी 50 रुपए लीटर। और भैया जी दिल्ली से जयपुर जाने में 10 लीटर तेल खर्च होता है। दिल्ली से जयपुर जाने में मित्रों 10 लीटर का तेल खर्च होता है। तो 50 रुपए लीटर के भाव से 10 लीटर में कितना तेल आएगा ना खर्चा हो जाएगा भैया? 500 रुपए। भैया मुंह से गलत बात निकल गई है। आ जाओ। तो खर्चा है मेरे भैया कितना? 500 रुपए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर तेल की कीमत 10% बढ़ जाए तो 50 का 10% 5 रुपए बढ़ गई। तो अब नई तेल की कीमत हो गई 55 रुपए लीटर मेरे भैया। अब तेल की कीमत अगर 55 रुपए लीटर हो गई
तो तेल की कीमत बढ़ने से तेल की खपत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। मोटरसाइकिल को क्या पता कीमत बढ़ी कि घटी, मोटरसाइकिल तो 10 लीटर पीती थी, 10 ही लीटर दोबारा पिएगी दिल्ली से जयपुर जाने की, है ना। तो अभी भी भैया जी 10 ही लीटर लेगी, तो 10 लीटर 55 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 550 का खर्चा। तो भैया आप कहें खर्चा कितना बढ़ गया, तो आप कहें सर 50 रुपए का खर्चा बढ़ गया। तो भैया जी 50 रुपए का खर्चा बढ़ा है 500 पे, तो मित्रों 100 पे कितना, तो आंसर है 10%। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्राइस अगर x% बढ़ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों खर्चा भी उतना ही बढ़ता है, खर्चा भी x ही % बढ़ेगा। अगर कीमत 10% बढ़ी है तो खर्चा भी 10% बढ़ेगा, कीमत 10% घटी है तो खर्चा भी 10% घटेगा। अगर कीमत 2% बढ़ गई तो मेरे प्यारे बच्चों खर्चा भी 2% बढ़ेगा। एक बार आप इस बात को समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। अरविंद भैया काहे परेशान हो, सब करा देंगे, बार बार कमेंट ना कीजिए वरना इतना गुस्सा आएगा ना कि तुम्हारे मोबाइल में ही आके उड़ा देंगे, समझे। टी शर्ट के पीछे कुछ है सर जी, भाई मजे कमले, कुछ भी नहीं है, ये सब उल्लू बनाने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही रेट से बढ़ेंगे और एक ही रेट से घटेंगे। अगर घट रहे हैं तो दोनों घटेंगे। अगर प्राइस 2% घट गया तो खर्चा भी 2% बढ़ गया, अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो खर्चा भी 20% बढ़ गया, है ना। ये मेरी बात है, यहां तक मेरी बात समझ पाए पक्का। अब आइए जी, तो आप कोई खर्चा मान लीजिए जो आपका दिल करे, ऐसा कुछ खर्चा मान लीजिए जो 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए, ऐसा खर्चा मान लीजिए जो 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए, तो 5 और 6 कैल्शियम 30। तो भैया खर्चा पहले भी 30 ही रुपए रखे थे और मुन्नो आज भी खर्चा 30 ही रुपए रखना होगा, खर्चा चेंज नहीं होगा मित्रों। पहले भी 30 रुपए था, आज भी खर्चा 30 ही रुपए। तो मेरे बेटे पहले 5 रुपए पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपए में कितने किलो चीनी लाता होगा, 6 किलो। और अब मेरे बच्चों 6 रुपए पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपए में कितना किलो चीनी लाता होगा, 5 किलो। यानी अगर आप गौर से देखें तो पहले खपत थी 6 किलो, अब खपत हो गई 5 किलो। तो खपत में कितने की कमी, 1 की कमी। तो 1 की कमी 6 पे, तो 100 पे कितना, तो आएगा 16 सही 2/3%। यानी मित्रों उसकी खपत में, कंजप्शन में 16 से 2/3% की कमी हो गई। पीयूष बाबू कमेंट रुक गए, ध्यान दे लो, कहां खोए हुए हो। अब मेरे बच्चों यहां से आप एक चीज नोटिस करिए क्या, कि अगर खर्चा सेम रहता है तो मेरे बेटे प्राइस का रेशियो 5 से 6 था, तो कंजप्शन का रेशियो 6 से 5 हो गया। यानी कीमत जिस अनुपात में बढ़ती है, या कीमत का जो अनुपात होता है उससे उल्टा अनुपात खपत का होता है। अगर कीमत ए से बी हो गई तो मेरे बच्चों खपत जो है, कंजप्शन जो है वो बी से ए हो जाएगी। अगर खर्चा सेम रहा तो जो रेशियो प्राइस का होगा वही रेशियो मेरे बच्चे कंजप्शन का, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशियो ए बाई बी है तो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा बी बाई ए। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मेरी बात अगर आप समझे हो तो इस सवाल को आप दोबारा से पढ़िए। अगर इस सवाल को मेरे बच्चे दोबारा से पढ़ेंगे तो कह रहा चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि पहले चीनी पे खर्चा हो रहा था 100 रुपए, हाँ ना, कुछ भी मान लीजिए 100 यूनिट, कुछ भी। अगर चीनी पे खर्चा 100 रुपए हो रहा था तो कह रहा जी कीमत 20% बढ़ गई। तो अभी बताया कि जिस अनुपात में कीमत बढ़ती है उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ जाएगा।
तो खर्चा कितना हो जाएगा 120। हाँ है ना। तो मेरे शेरों, अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटे ये रेशियो निकालोगे तो 20 5 100, 20 6 120, 5:6 होगा। तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना वो भी 5:6 होगा, प्राइस का भी रेशियो 5:6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंजप्शन का जो रेशियो होगा, कंजप्शन का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 6:5। यानी खपत 6 थी तो 5 करनी होगी, यानी 1 की कमी 6 पे तो 100 पे कितनी। पर बात यह है कि क्या हर एक सवाल में हम इस तरह रेशियो निकालेंगे? नहीं, आप खर्चे पे ही चलिए। आप ऐसे देखिए कि खर्चा पहले था 100, अब कीमत 20% बढ़ गई तो सर खर्चा हो गया 120। हमें खर्चा रखना उतना ही है जितना पहले था। तो पहले कितना था 100, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की। भाई अब तो 120 हो रहा है, करना 20 100 है तो 20 की कमी। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 की कमी होगी किस पे? 120 पे। तो 100 पे कितना? तो 1/6 यानी 16 सही 2/3% की कमी होगी। मेरे बच्चों एक सवाल लिख रहा हूं, समझा रहा हूं अभी। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस जो है वो 10% बढ़ गया। किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया। हाँ है ना। कीमत 10% बढ़ गई। क्लियर है जी। तो बताइए उसकी खपत में, कंजप्शन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या घटोतरी करें कि उसका खर्चा सेम रहे, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रह जाए, वो ना बढ़े? बताइए। तो देखिए मेरे बच्चे, तो आप ऐसा कहेंगे कि सर कीमत 10% बढ़ गई तो खर्चा भी तो 10% बढ़ा होगा सर, यानी खर्चा 100 से 110 हो गया। अब इस सवाल को दो तरीके करने के। पहला तरीका तो आप ये उड़ा दें इस सवाल को लेके कि सर 100 से खर्चा 110 हो गया तो खर्चे का रेशियो 100 से 110 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? 110 से 100 होगा। ये सर खपत अगर पहले 110 थी तब 100 करनी होगी तो कितने की कमी? 10 की। 10 की कमी करोगे 110 पे तो 100 पे कितना? 1/11, 9 सही 1/11%। हाँ है ना। दूसरा तरीका यह है कि एक्सपेंडिचर 100 से 110 हो गया, तो इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका है कि यार खर्चा 100 से 110 हो गया, हमें रखना 100 ही है, तो खर्चे में कितने की कमी? 10 की। तो 10 की कमी 110 पे कैसे आएगी? खपत कम करके। तो यानी 10 की खपत 110 पे कम करो, यानी 1 की 11 पे कम करो, यानी 9 सही 1/11% की कमी करनी हो। 9 सही 1/11% की कमी करनी। हाँ है ना। आइए मैं कह रहा हूं जी, प्राइस जो है
या मैं उस सवाल में ही लिखवाता हूँ, या चलो समझते ही तो हो ही तुम। कीमत जो है वो एरो नीचे मतलब घट गया, एरो ऊपर मतलब बढ़ गया, तो घट गया है 20%। तो बताइए कंजप्शन में क्या चेंज करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, खपत में क्या चेंज करें कि खर्चा सेम रहे। तो आप ऐसे करेंगे कि देखिए सर, मान लेते हैं खर्चा था 100 यूनिट, अब कीमत 20% घट गई तो खर्चा भी 20% घट के कितना हो गया 80। लेकिन कह रहा है जी खर्चा रखना उतना ही यानी 100, तो कितने का इंक्रीज 20 का, तो 20 का इंक्रीज खर्चे पे किस पे 80 पे, तो 100 पे गया था। 20 चौको 1/4 यानी 25%। क्लियर है मेरे बच्चे? अब आजिए इस वाले सवाल पे, पढ़िए जिसको। ये मेरे बच्चे, देखिए सवाल में कह रहा है कि अगर चीनी की कीमत 30%, कहता जी प्राइस 30% घट जाए, प्राइस 30% घट जाए तो यानी चीनी की कीमत 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी चीनी की कीमत पहले 10 थी तो अब 3 घट के कितनी रह गई 7।
यानी पहले थे मेरे बच्चे 10 रुपए पर किलोग्राम, तो अब हो गई 7 रुपए पर किलोग्राम। कहता है चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, तो चीनी का मूल्य पहले 10 था तो अब 3 रुपए घट के हो गया 7 रुपए पर किलोग्राम। तो कहता है उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। तो कह रहा है जी उसकी जो कंजप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी कहता है जो कंजप्शन है वो कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 10% की कमी हो। कहता है जी उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, कंजम्पशन। कहता है उसकी जो खपत है कितनी बढ़ाई जाए कि उसका जो खर्चा है वो केवल 10% ही घटे, कि उसका खर्चा मेरे प्यारे बच्चों केवल 10% ही घटे। तो क्या करें, खर्चा अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, जो दिल करता वो मान लीजिए। मान लेते पहले यार खर्चा 100 रुपए था, अब 10% घट गया तो हो गया 90 रुपए। शॉर्ट में भी समझाऊंगा, पहले डिटेल समझा लें। मतलब मेरे बच्चों पहले आपका 100 रुपए खर्च करने के लिए होता था, 10 रुपए किलो के भाव से कितनी किलो चीनी लाते थे, 10 किलो। भाई 100 रुपए में 10 किलो के सॉरी 100 रुपए में 10 रुपए पर किलोग्राम के भाव से 10 किलो चीनी आएगी। अब 90 रुपए में 7 रुपए पर किलोग्राम के भाव से कितनी चीनी आएगी, 90/7। 90/7। किसी भाई को कोई दिक्कत है? भाई 90 रुपए में अब 7 रुपए के भाव से इतनी चीनी आएगी। तो सवाल में कह रहा है कि अब जो चीनी खरीद रहा है वो पहले से कितनी ज्यादा खरीद रहा है। तो भाई 90/7 खरीद रहा है, अब पहले खरीद रहा था 10, पहले खरीद रहा था 10, घटाएंगे भैया जी 90/7, 7×2 = 70, 90 में 70 गया 20/7, यानी अब वो 20/7 किलो चीज फालतू खरीद रहा है, 20/7 किलो चीज फालतू खरीद रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20/7 किलो चीज फालतू खरीद रहा है, किस पे, 10 पे। तो कहता है 100 पे कितना। देखिए 0 से 0 कट गया, तो यार 2/7 × 100 यह आएगा 28 सही 4/7। भाई 1/7 14 सी 2/7, 2/7 28 सही 4/7%। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। यानी उसकी जो खपत है या जो कुल खर्चा है वो 28 से 4/7% बढ़ गया, 28 से 4/7% बढ़ गया। भाई मेरे प्यारे बच्चों आइए अब आगे। अब इसी क्वेश्चन को पेपर में कैसे टैकल करें, तो इसका तरीका ये कि आप अपनी तरफ से खर्चा कुछ मान लीजिए। खर्चा 100 यूनिट है, तो सवाल में कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो खर्चा 100 से कितना हो गया, 70। तो कहता है कुल खर्च में कितने की कमी करें, तो 10% की कमी करनी पड़ेगी कुल खर्च में। तो 100 में 10 की कमी यानी 90 खर्च करना पड़ेगा। भाई 10% की कमी मतलब 100 की जगह 90 खर्च करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खर्च कर रहे हो 70 और करना कितना है, 90। भाई ओरिजिनल खर्चा 100 था, 30% चीनी कम मतलब घट गई कीमत, तो 100 की जगह 70 खर्चा हो गया। और कह रहा है जी खर्च में 10% की कमी आ गई, तो 100 की जगह 90 खर्चा हो गया। तो पहले मेरे बच्चे हम 70 खर्च कर रहे थे, अब हमें खर्च करना है 90, तो हमें बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ेगा, भाई खपत बढ़ाएंगे तभी खर्चा बढ़ेगा, तो 20 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 बढ़ाना पड़ेगा 70 पे, तो मेरे बेटे 100 पे कितना,
तो आंसर होगा 2/7 यानी 28 सही 4/7% उसकी कंजप्शन में इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का जी? आइए बेटा, इसमें वो लगा यहाँ क्वेश्चन, वो दोनों जल्दी तुरंत। देखिए यार, अगर आप गौर से देखें तो कह रहा है पेट्रोल का कीमत 60 से 70 75 हो गया। माफ करना मेरे बच्चे, एक बात समझो, अगर पेट्रोल की कीमत 60 से 75 हो गई यानी कितनी बढ़ गई? 15। तो 15 रुपए बढ़ गई पेट्रोल की कीमत 60 पे, तो 100 पे कितनी? 1/4 यानी 25% कीमत बढ़ गई। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है कुछ और। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बेटे कि पेट्रोल की जो कीमत है वो आपकी 25% बढ़ गई। हाँ है ना? कितनी बढ़ गई? 25%। अब आपके लिए सवाल वही होगा कि भाई तेल की कीमत 25% बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ सर कि खर्चा अगर आपका 100 यूनिट था तो 25% बढ़ के कितना हो गया? 125। जबकि सवाल में कह रहा है जी खर्चा केवल 10% ही बढ़ाना है, यानी खर्चा करना है 110। मेरे बच्चे खर्चा करना है 110, हो रहा है 125, तो कितने की कमी करनी होगी? आप कहेंगे सर 15 की। तो मेरे बेटे 15 की कमी करोगे किस पे? 125 पे। तो 100 पे कितनी? तो देखिए यार, 5 3 15, यही है ना? तो 1/25 कितना होता है जी? 4। तो 3/25 कितना हो जाएगा? 12। यानी 12% की उसे अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। हाँ है ना? बड़ा आसान है भाई। 60 से 75 हो गया मतलब 15 रुपए बढ़ गया 60 पे, तो 100 पे कितना? 25% तेल की खपत में खर्चा हो गया। तो खर्चा मतलब कीमत 25% बढ़ी, खर्चा भी 25% बढ़ा। जो चेंज कर रहा है कर दो, करिए जी इसमें। अच्छा, आप चाहते तो इसको ऐसे भी उड़ा सकते थे, परसेंट ना निकाल के आप सीधा भी कर लो कि भाई खर्चा ही 60 मान लो। भाई कीमत 60 से 75 ही मान लो, खर्चा भी 60 से 75 ही हुआ होगा। अरे हाँ है ना? मान लेते हैं कि 1 लीटर तेल लगा होगा, तो 1 लीटर तेल पहले 60 का आता था, 75 यानी खर्चा 60 से 75 हो गया। जबकि कह रहा है खर्चा केवल 10% बढ़ाना है, यानी 60 से बढ़ा के कितना करना है? 10% यानी 66 करना है। तो खर्चा हो रहा है मेरे शेरों 75, करना है 66। तो मेरे भैया कितने की कमी करोगे? 9 की। तो 9 की कमी 75 पे, तो 100 पे कितना? 25 3 75, 25 चौक 100, 3 3 3 12%। यानी उसे अपनी खपत में 12% की कमी करनी। ठीक है? आप ऐसे भी उड़ा सकते हैं सवाल को। आइए।
भैया जी कह रिया डीजल की कीमत 45 रुपए से बढ़ के 50 रुपए हो गई। देखिए मेरे बेटे, एक तो तरीका यही कि आप खर्चा मान लो। क्या मान ले भैया? खर्चा 45 ही मान लो, और अब खर्चा हो रहा है भैया 50, जबकि कह रहा है जी खर्चे में केवल 5% ही बढ़ोतरी हो सकती है ना? तो 45 का 5% होगा कितना जी? निकाल लो भैया यहाँ। 45 का 5%, पाँचू पच्चू 25, पाँचू 20, 2 22, यानी 2 रुपये 25 पैसे। तो 45 में 2 रुपये 25 पैसे जोड़ोगे तो ये आएगा 47 रुपये 25 पैसे। यानी खर्चा हो कितना सकता है? 47 रुपये 25 पैसे। और हो कितना रहा है? 50। इसका मतलब मेरे बेटे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है, मतलब कमी करनी पड़ेगी। कितने की? 2 रुपये 75 पैसे की। तो मेरे भैया 2 रुपये 75 पैसे की कमी किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? पॉइंट हटाएंगे मेरे बेटे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब मेरे भैया काट पीट मचाते हैं। 25 दूनी 100, 25 11 275, 11/2 यानी 5.5%, 5.5%। एक तो तरीका है मेरे बेटे ये, हाँ है ना? बता भाई संगद, क्या प्रॉब्लम है तेरी? बता। तूने जो हमें नाम दिया वो बहुत प्यारा है। प्रॉब्लम बता, तेरी सोल्व करेंगे। हाँ एक बेरे होता है क्या? सो मान के करा रहे हैं बेबे, करा रहे हैं। देखिए बेटे, अब दूसरा तरीका है कि आप ये निकाल लें कि भैया 45 से कीमत 50 हो गई तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया किस पे? 45 पे। तो 100 पे कितना? 1/9 यानी 11 सही 1/9% की बढ़ोतरी होगी मेरे बेटे। अब जरा मेरी बात पे ध्यान फरमाइए। क्या? एक बात यह भैया जी कि अगर हम खर्चा 100 मान लें तो 100 का 11 से 1/9% बढ़ गया, मतलब 111 सही 1/9% हो गया। जबकि खर्चा करना कितना है? 5% बढ़ाना, यानी खर्चा हो रहा है 105, करना है इतना। अब मेरे बेटे इसमें से घटाओगे, फिर सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई बुराई नहीं, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। तो इस लेंदीस्ट से बचने का तरीका यह है मेरे शेरों कि आपको फ्रैक्शन पता चल गई 11 से 1/9% की क्या रहती है मेरे बच्चे? 1/9, यानी खर्चा 1/9 बढ़ रहा है। तो आप सीधा ऐसा कर लो ना कि खर्चा ही मान लो 900, मान लो 90, मान लो कुछ भी मान लो। तो खर्चा अगर 900 था तो 1/9 यानी 100 बढ़ के कितना हो गया? 1000। यानी पहले खर्चा अगर 900 था तो अब खर्चा हो रहा है बाबू 1000। पक्का? और आगे कह रहा है कि अगर खर्च केवल 5% बढ़े तो 900 का 5% यानी 45। तो भैया खर्चा बढ़ना चाहिए 945, हो रहा है 1000, करना है 945, तो कितने की कमी? 55 की। तो मेरे बेटे नन्हे मुन्नो 55 की कमी 1000 पे, तो सुई पे कितनी? 2 जीरो उड़ा दिया तो उत्तर आया 5.5%। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। पक्का? बढ़े? करिए जब इसे। हो गया भैया? कीर्ति कह रही है आप मेरा कमेंट काहे नहीं रीड करते हैं? क्योंकि बेटा हमारी आंखें कमजोर हो गई है, पढ़ना नहीं आता। सीट में आंसर नहीं है मालिक, कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ करा तो रहे आंसर। तान्या कह रही 1000 कहां से आया? मेरे बेटे 1000 1/9 था भाई। कीमत 11 से 1/9% बढ़ी, फ्रैक्शन 1/9 आई, तो 9 के रेस्पेक्टिव मान लो। तो खर्चा मान लो 9, 90, 900 कुछ भी मान लो, मैंने 900 मान लिया। तो 900 का 1/9 हुआ 100, तो खर्चा 100 बढ़ गया, 900 से 100 बढ़ गया 1000 हो गया। आज कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा
मेरा कमेंट नहीं पढ़ते आप सुनील? पढ़ तो लिया भैया, समझ में नहीं आ रहा है। आएगा बेटे आएगा। सर बुक हिंदी मीडियम कैसे परचेज करें? बेटा दुकान पे जाओ, वहां से परचेज करो। सर आप बिग बॉस में चले जाइए। मतलब मैं आज समझ आ नहीं रहा तुम्हारे समझ, बात ही है जो आप मुझे बिग बॉस भेज रहे हैं। सर तनाव मुक्त कैसे रहें? शादी करो, फिर जीवन कैसी तैसी कराओ, फिर तनाव मुक्त अपने आप हो जाओगे। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, तनाव मुक्त होने के दो तरीके हैं। या तो मानसिक अवस्था को इतना बैलेंस कर लिया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है फर्क ना पड़े, या फिर इतनी टेंशन में घुस जाओ कि साली टेंशन टेंशन ही महसूस ना हो। तो बेटे तनाव मुक्त रहना दोनों तरीके बता दिए तुम्हें। विवाह करो, जीवन को झंड करो, फिर तनाव मुक्त हो जाओगे। आ जाओ बे। हमार बतैया समझ में नहीं आता है, क्या करे? बेटा सबके बातें समझ में आएगी, थोड़ा पेशेंस रखो। मेरा कमेंट को इग्नोर करें, हराम खोर। तेरा कमेंट जो आता है पढ़ तो देते हैं। योगा करो, ये बात सही है। सर यूपीएससी एग्जाम कौन से? अबे 7300 से बढ़िया कोई बुक ही नहीं है। अभी नहीं करना है उसका जो, फिर मेरा जो। बहुत सुंदर बेटे, जीवन को आरा निकाल देना। आइए मेरे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अभी जो क्वेश्चन करे तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। तो भैया जी हम लिख लेंगे कि खर्चा 100 से 120 हो रहा है, यानी खर्चा पहले 100 था तो अब 120 हो गया। तो कह रहा है खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा 5% बढ़े, यानी खर्चा बढ़ाना है 105, करना 105 है, हो रहा है 120। तो भैया जी कितने की कमी करें? 15 की। तो बाबू 15 की कमी 120 पे तो 100 पे कितने? 15 8 120, 1/8 होता है 12.5%। यानी उसे अपनी खपत में 12.5% की कमी करनी होगी। मतलब उस व्यक्ति को अपनी ओरिजिनल कंजप्शन में, ओरिजिनल कंजप्शन में 12.5% की कमी करनी होगी। 12.5% की कमी करनी होगी, हाँ है ना? उसे अपनी ओरिजिनल कंजप्शन में 12.5% की कमी करनी होगी। तो ओरिजिनल कंजप्शन है जी 280 किलो, 12.5% यानी 1/8। तो आंसर आएगा जी 35 किलो, यानी उसे अपनी खपत में 35 किलो की कमी करनी होगी। तानी हमारो कमेंट देख ली? देख ली तानी? तनी हमारा कमेंट भी देख लो। अच्छा सर मोटिवेट कैसे रहे? काजल कहे सर हमारा कमेंट भी पढ़ लिया कीजिए। पढ़ लिए बच्चे, अब बता क्या करना? आग लगा दें? आइए भी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम गलती क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ही, हम डबल मेहनत कर रहे हैं। पहले हमने बनाई 1/8 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से आए परसेंटेज पे, फिर परसेंटेज लिखा, परसेंटेज से फिर फ्रैक्शन आए, फिर सोल्व किया। तो ज्यादा आसान तरीका इसको ना लिख के ये है, ज्यादा आसान तरीका ये नहीं है कि हम परसेंटेज बनाए ही ना, हम सीधा सीधा ये देख ले कि भाई कितने की कमी होगी। तो कमी हो गई जी 8 पे 1 की कमी, 8 पे 1 की कमी हो गई मेरे बेटे। तो इसका मतलब ओरिजिनल कंजप्शन मूल खपत
मूल खपत जो है वो मेरे प्यारे बच्चों अगर 8 यूनिट है तो अब उसकी खपत में 1 यूनिट की कमी हो गई। नीचे वाली चीज हमेशा मूल खपत होती है, ओरिजिनल होती है, तो अगर ओरिजिनल कंजप्शन 8 यूनिट है तब उसकी कंजप्शन में 1 यूनिट की कमी हो गई। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 किलो को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 35 किलो। 1 यूनिट है 35 किलो। तो इस बात का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये आया कि उसने अपनी खपत में 35 किलोग्राम की कमी कर ली। उसने अपनी खपत में 35 किलोग्राम की कमी कर ली। करिए भैया। सर कुछ नहीं बोलना है। ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे सर। टी शर्ट नहीं मिलेगा, जरूर देंगे भैया। लगता है मेरा कमेंट नहीं जा रहा है। विकलाप बेटा ऐसे ना करो, मैं क्लास से 3 महीने पीछे चल रहा हूँ। कहाँ है बे? हाथ चलो। 2 महीने में एक बार भी मैं क्लास से 3 महीने पीछे चल रहा हूँ। सर जी कभी हम पे भी ध्यान दे दिया करो। बिजनोर अभिषेक जी सर आज समझ। हैप्पी बर्थडे जी वेद जी। थैंक यू विवेक भैया, समझ आ गया है। सर कम समझ में आ रहा है। बैंक के लिए कोई लड़की बताओ। है क्या लिखते हो तुम? क्या पढ़वा रहे हो मुझसे बे? धर्मेंद्र सर मेरा नाम नहीं लिए, लगता है काफी पीछे छूट गया। सर आईओएस कब आएगा? प्लीज कुछ बोलिए। बोलिए ना सर, प्लीज कुछ बोलिए। मेरा कमेंट नहीं जाता, सबका कमेंट जाता है। पर तुम खुद ही सोचो, हम कैसे सबका कमेंट का आंसर करेंगे? एकदम ललन टॉप। सर फिर से समझाइए प्लीज। कहाँ है वे? आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सीधी बात, नो बकवास। कहता चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ गया ना। खर्चा 100 से हो गया बाबू 130। तो परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है तो कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो कुल खर्च 100 से कितना हो रहा है? 110। यानी करना है 110, हो रहा है 130। तो कितने की कमी? 20 की। भैया 20 की कमी 130 पे तो 100 पे कितना? परसेंटेज मत ही निकालो ना। यहां से इस बात को समझो कि ये बात सेंस दे रही कि भाई 2 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी खपत पे अगर टोटल कंजप्शन 13 यूनिट है। 2/13 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल कंजम्पशन यानी मूल खपत 13 यूनिट है तो अब उसकी खपत में 2 यूनिट की कमी आ गई। मूल खपत मेरे प्यारे बच्चों 13 यूनिट है तब उसकी खपत में 2 यूनिट की कमी आ गई। जबकि सवाल में कह रहा है 2 यूनिट की कमी नहीं, 40 किलो की कमी आई। तो 2 यूनिट 40 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 × 20 260 किलो। यानी उसकी खपत में 40 किलो की कमी कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी टोटल खपत 260 किलो है। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आइए मेरे भाई करते हैं। भाई ये तार है,
कह रहा जी चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो मेरे बच्चों अगर कीमत 30% घट गई तो खर्चा भी तो 100 से 30% घट के 70 हो गया, हाँ है ना। इस कारण उसका खर्चा मतलब 32 किलो ज्यादा चीनी खरीदता है तो खर्चा केवल 16% ही कम होता है। तो मेरे बेटे खर्चा 16% कम करना है, यानी 100 से 16% कम यानी 84 करना है। तो खर्चा हो कितना रहा है मेरे बेटे 70, करना कितना है 84। तो कितने की कमी ना कितने की बढ़ोतरी 14 की। भाई हो रहा है 70 करना है 84 तो 14 ज्यादा करना पड़ेगा। तो 14 खर्च ज्यादा करना पड़ेगा 70 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा जी 20%। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि उसे अपनी खपत 20% बढ़ानी होगी। बस इसको लिखो ही मत, तुम तो 1/5 लो। यानी उसे अपनी खपत 1/5 बढ़ानी होगी। यानी ओरिजिनल कंजप्शन अगर 5 यूनिट है तो अब उसे अपनी कंजप्शन 1 यूनिट बढ़ानी होगी। तो न्यू कंजप्शन अगर मैं पूछूं कितनी हो गई तो आप कहेंगे 5 में 1 बढ़ा के 6 यूनिट हो गई, जबकि कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं बढ़ा रहा, कितनी बढ़ा रहा 32 किलो बढ़ा रहा है। तो 1 यूनिट 32 किलो तो 5 यूनिट 160 किलो। और कहे करंट कंजप्शन बताओ या नई कंजप्शन बताओ तो 6 गुना 32 192 किलो। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बढ़ा जाए भैया, ठीक है बेटा आरती तेरा ही पढ़ लिया कर। करिए जी इस क्वेश्चन को। देखो यार बहुत सारे बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मेरे बच्चों, सभी को होती है। जब जीवन में एक ठहराव सा आने लग जाता है ना, यानी एक जैसा ही जीवन चलता रहता है, कुछ नयापन नहीं आता, कुछ मजा नहीं आता, तो आदमी डिप्रेस हो जाता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी शायद ये बात बताई थी। मैं अक्सर मेरे साथ ये रहता है कि जब मैं बोर हो जाता हूं, मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा होता, तो मैं एक लोकल सी ट्रेन पकड़ लेता हूं दिल्ली से और माता वैष्णो देवी के लिए कटरा निकल जाता हूं। फिर क्या होता है, फिर पैदल चढ़ते हैं 16 किलोमीटर और पैदल उतरते हैं भैया 16 किलोमीटर। थक हार लेते हैं पूरी तरह, सुबह चढ़ते हैं शाम तक वापसी नीचे उतर जाते हैं दर्शन करके। वो जो 1-2 दिन का ब्रेक होता है, वो 1-2 दिन का ब्रेक बड़ा काम का है यार। उससे क्या होता है कि सामने वाला दोबारा से अपने आप को उठा लेता है, चीजों में अपने आप को दोबारा से रिबोन कर लेता है वहां पे। तो जब भी ऐसा महसूस हो, 1 आध दिन का ब्रेक ले लो यार, क्या बुराई है। निकल जाओ जहां आपको पसंदीदा जगह है। जैसे मुझे माता वैष्णो देवी जाना होता है तो मैं वहां निकल जाता हूँ हर 15-20 दिन में। मैं आईपीएल नहीं देखता बिल्कुल भी दिलीप भाई। तो आपका जहां दिल करे वहां निकल जाइए, बीच में घूम फिरते रहिए, पढ़ते भी रहिए। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका 100% हो जाना, कोई माइकल ला नहीं रोक सकता। माइग्रेन के लिए क्या किया जाए राहुल जी, मोबाइल कम से कम देखा जाए। आंखों की जो सबसे बुरी ऐसी तैसी कोई कर रहा है तो ये मोबाइल कर रहा है। कम से कम जरूरी चीजों में देखा जाए। जब आप क्लास ले रहे उसकी लाइट को सबसे कम करके देखते रहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर मोबाइल को मत देखिए, मतलब क्लास के लिए पढ़ने के लिए देखिए, बाकी नहीं। आइए कह रहा जी द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कह रहा द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹300। चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें
भाई इस बात का मतलब क्या है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ने से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीज खरीद रहा है। मतलब कहता जी चीनी की कीमत जैसे ही 20% बढ़ी तो उस आदमी ने 300 रुपए के खर्च में चीजें कम खरीदनी शुरू कर दी। भाई जैसे ही कीमत बढ़ेगी खर्चा भी बढ़ जाएगा घर का, लेकिन कह रहा जी ना खर्चा उतना ही रखा 300 रुपए ही। कीमत जैसे ही बढ़ी उसने कंजप्शन डाउन कर दी। हाँ है ना, यानी इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहा है कि यहां खर्चा 300 ही रखना है, कीमत बढ़ गई खर्चा 300 ही रखना है, बस कंजप्शन डाउन मार दो। ठीक है जी। तो देखिए मेरे बच्चों क्या किया जाए भैया। तो कहता है एक्सपेंडिचर 100 से 120 हो गया। भाई कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा 100 से 120 हो गया, लेकिन कह रहा है जी खर्चा उतना ही रखना है, यानी 100 ही रखना है। तो कितने की कमी? 20 की। तो 20 की कमी 120 पे तो 100 पे कितने? 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल कंजप्शन अगर मेरे बच्चे 6 यूनिट है तब उसे खपत में 1 यूनिट की कमी करनी होगी, जबकि सवाल में कह रहा है जी 1 यूनिट नहीं 12 किलो कम खरीद रहा है। तो मेरे बेटे 1 यूनिट 12 किलो, तो 6 यूनिट कितना हो गया? 12×6 = 72 किलो। यानी जो उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है वो है 72 किलो, और अब पहले से 12 किलो कम खरीद रहा है। तो करंट में खरीद रहा है 72 में 12 गया 60 किलो। करंट में खरीद रहा है मेरे बच्चे 12 किलो कम, यानी 60 किलो। अगर चर्चा ये हो कि ओरिजिनल प्राइस निकाल के बताइए, तो भाई 300 रुपए में मेरे बेटे ओरिजिनली वो कितने किलो चीज खरीदता था? 72 किलो। 300 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों कितना किलो चीज ले रहा था? 72 किलो। तो 1 किलो चीज कितने की? तो 12×2 = 24, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 25/6 यानी 6 सही 1/4 रुपए पर किलोग्राम। ये हो गया जी ओरिजिनल प्राइस। करंट प्राइस की बात करें तो जी खर्चा आज भी 300 रुपए, लेकिन अब 12 किलो चीजें कम खरीद रहा है, यानी करंट में तो 60 किलो ही खरीद रहा है। तो 60 किलो चीज 300 की, तो भाव आ गया 5 रुपए पर किलोग्राम। आंख बंद करके कुछ मत देखिए, समझिए पहले प्यार से, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 बार 3 बार पढ़िए। करिए जी से।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सवाल में चीनी का मूल्य 20% घट गया, यानी 100 से खर्चा हो गया 80। लेकिन कहता है जैसे ही कीमत बढ़ी तो एक आदमी ने 400 रुपए, कीमत घटी तो खर्चा भी घटना चाहिए था, लेकिन कह रहा ना, उसने खर्चा 400 ही रखा और उसके लिए क्या क्या चीजें फालतू खरीदती 20 किलो। तो कहता है 20 किलो फालतू खरीदी, यानी खर्चा उतना ही रखा, तो खर्चा उतना ही रखने के लिए कितने की बढ़ोतरी, 20 की। यानी मेरे बेटे 20 की बढ़ोतरी किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, अगर परसेंटेज निकालना हो तो 1/4। मतलब ओरिजिनल कंजप्शन अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट है तो उसे 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, जबकि सवाल में कह रहा है 1 यूनिट फालतू नहीं खरीद रहा, 20 किलो फालतू खरीद रहा है। तो 1 यूनिट 20 किलो, तो 4 यूनिट 4 गुना 20, 80 किलो। देखिए मेरे बच्चे, ओरिजिनल कंजप्शन है 80 किलो, कहता है जी अब वो 20 किलो फालतू खरीद रहा है, मतलब 100 किलो। ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो भैया 400 रुपए खर्चे में 80 रुपए के भाव से, 80 रुपए, 80 किलो चीज 400 में कितने की भाव से आती, 5 रुपए किलोग्राम के भाव से। और करंट की बात करें तो 400 रुपए में 80 किलो नहीं 100 किलो ले रहा है करंट में, तो रेट हो गया जी 4 रुपए पर किलोग्राम। इज दैट क्वाइट ओके? बहुत बढ़िया, करिए भैया। कहता है चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, माने खर्चा जो है मेरे भाई वो 100 से 10 कम होके कितना हो गया, 90, जिसमें एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, यानी खर्चा 1 ही रुपए रखा। सवाल में कह रहा है जी कीमत 10% घट गई, जैसे कीमत घटनी थी खर्चा भी घटना था, लेकिन कह रहा जी ना खर्चा उतना ही रख दिया। कीमत 10% घटी तो क्या हुआ, चीजें फालतू खरीदने लगे, यानी खर्चा उतना ही रखा। तो खर्चा उतना ही रखा तो कितने की बढ़ोतरी, 10 की। 10 की बढ़ोतरी 90 पे, तो 100 पे कितना, परसेंटेज तो आपको चाहिए नहीं, तो आप कहेंगे जी 1/9 की बढ़ोतरी। मतलब अगर ओरिजिनल कंजप्शन 9 यूनिट है तब उसकी खपत में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, हाँ है ना। तो 9 यूनिट ओरिजिनल कंजप्शन, 1 यूनिट बढ़ोतरी होगी, जबकि कह रहा है कि 50 ग्राम चीज फालतू खरीद रहा है, तो 1 यूनिट 50 ग्राम, तो 9 यूनिट 9 गुना 50, ये आ गया 450 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ओरिजिनल कंजप्शन 450 ग्राम थी, पूछा क्या है वास्तविक खपत बताई, 450 ग्राम, हाँ है ना। कितनी होगी जी, 450 ग्राम। देखिए मेरे बच्चे, अभी इसी सवाल पे वापसी आते हैं।
जिन बच्चों को ये क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं उनको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सवाल में कह रहा है मेरे बेटे, क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, चीनी का मूल्य 20% घट गया। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर रुपीज 400। इस कारण एक परिवार 200 रुपए में 400 रुपए में 20 किलो चीनी ज्यादा खरीदते हैं। एक बात सामान्य सी समझो भाई, खर्चा था 400 रुपए, यही हो रहा था। कहता जी कीमत 20% घट गई, तो कीमत 20% घटी तो मेरे बच्चे खर्चा भी तो 20% घटेगा, तो 400 का 20% यानी 80 रुपए खर्चा घट गया। यानी जो खर्चा पहले 400 रुपए का था, तो कीमत 20% घटने की वजह से खर्चा भी अब 20% घटेगा, तो 400 का 20% 80 रुपए खर्चा घट गया। यानी जो खर्चा पहले 400 था, अब वो 80 रुपए घट गया खर्चा। जबकि सवाल में कह रहा जी ना, खर्चा नहीं घटने दिया। कैसे नहीं घटने दिया? क्या किया कि चीजें फालतू खरीदनी चालू कर दी। कहता इस समय 80 रुपए उसके पास होने चाहिए थे। भाई कीमत जैसे ही 20% घटी तो उसके पास 80 रुपए बच जाने चाहिए थे, क्योंकि खर्चा घट गया 80 रुपए। लेकिन कह रहे जी खर्चा उतना ही है। क्यों? क्योंकि अब इस पैसे में वो 20 किलो चीज फालतू ले रहा है। तो यानी इस समय वो 20 किलो चीज 80 रुपए में ले रहा है, तो मतलब करंट में रेट क्या है? 4 रुपए पर किलोग्राम। यानी करंट में चीनी का जो भाव है मेरे बच्चे, वो है 4 रुपए पर किलोग्राम। तो मैं आपसे कहूं करंट कंजप्शन क्या है, तो आप कहोगे 400 रुपए में 4 के भाव से 100 किलो खरीदेगा। और पहले से कितनी फालतू खरीद रहा है? 20 किलो। तो अब 100 किलो खरीद रहा है, तो पहले कितनी लेता होगा? 80 किलो। हाँ है ना, पहले कितनी लेता होगा? 80 किलो। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? तो भाई 400 रुपए में 80 किलो ले रहा था ओरिजिनली, तो रेट आ गया 5 रुपए पर किलोग्राम। यह आ गया जी ओरिजिनल प्राइस। क्या किसी भाई को दिक्कत है? हाँ है ना। अब इस क्वेश्चन को और करिए इसी तरीके से। करिए जी इसी क्वेश्चन को इस तरीके से। तो यहां आप देखेंगे, कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। तो भाई खर्चा खर्चा था 300 रुपए, तो कीमत 20% बढ़ गई, तो खर्चा भी तो 20% बढ़ेगा, तो 300 का 20% 60 रुपए बढ़ गया। हाँ है ना, खर्चा 60 रुपए बढ़ गया। लेकिन कह रहा है उसने बढ़ने नहीं दिया खर्चा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये 60 रुपए फालतू खर्च बढ़ा, भाई कीमत 20% बढ़ी तो खर्चा 20% बढ़ा, यानी 60 रुपए ज्यादा बढ़ गया। मतलब अब उसका 60 रुपए ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसके पास तो है ही नहीं, वो तो उतनी 300 लेके घूम रहा है। तो क्या किया? तो उसने चीजें कम खरीद ली। कितने किलो चीजें कम खरीद ली? 12 किलो चीजें कम खरीद ली। तो 60 रुपए में 12 किलो चीजें कम खरीद ली, तो मतलब 1 किलो चीज खरीद रहा है 5 रुपए पर किलोग्राम के भाव से। यानी करंट में मेरे बच्चे प्राइस है 5 रुपीज पर किलोग्राम। 300 रुपए में 5 के भाव से 60 किलो ले रहा है करंट में, और पहले से 20 किलो कम ले रहा है ना, 12 किलो कम ले रहा है। तो पहले 60 में 12 जोड़ेंगे तो कितने ले रहा था? 72 किलो। तो मेरे भाई ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 300 रुपए में 72 किलो ले रहा था ओरिजिनली। तो 4 से ये गुटे 6। हाँ है ना। तो जो आपको मेथड आसान लगे मेरे बच्चे, आप उसको अडॉप्ट करिए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।